तो प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर प्रभु हम आपके नाम की तारीफ जय जयकार करते परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज के मौसम के धन्यवाद देते प्रभु, नेटवर्क के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हर बातों के लिए, आज के स्तर सभा के धन्यवाद देते परमेश्वर। बीते समय आपने अद्भुत रीति से काम किया, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते खुदा जो कलाम है मेरे परमेश्वर वो आपका है खुदावन परमेश्वर, आप होके बोलिए खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। सारी महिमा आपको देते प्रभु। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु एस्तर सभा में, क्योंकि बीते समय आपने बहुत से कामों को किया, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आज की एस्तर सभा को भी आपके सम्मुख रखते प्रभु, बहुत से लोग जरूरतमंद है प्रभु, जिनके कॉल्स आए परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी जो बेटी को इस समय डेंगू हो गया, जबलपुर हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा हम प्रार्थना करते हैं उस बेटी का डेंगू बुखार यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। और भी शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम हो रही परमेश्वर, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते प्रभु जी। जो ऑपरेशन होना है परमेश्वर, उस ऑपरेशन को भी आपके सम्मुख रखते प्रभु जी। सब कुछ ठीक से हो खुदावन, सब कुछ आपके हाथ में रखते मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हर ऑपरेशन को सक्सेस देने वाले आप जिनके परमेश्वर है, हर एक चीज का प्रबंध करने वाले आप परमेश्वर है प्रभु जी। हम विशेषकर प्रार्थना करते परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनका शरीर इस समय शून्य हो गया प्रभु, उनके फोन आए प्रभु, उनके हाथ उठने लगे परमेश्वर, और आप उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। हालेलुया। जिनको माइग्रेन प्रॉब्लम है यीशु के नाम से प्रभु से दूर कर प्रभु, और जिनकी प्रभु एल्बो में दर्द है, टॉनी में परमेश्वर यीशु मसीह हम विश्वास करते खुदावन आपके लहू को लगा के प्रभु उस हाथ में, प्रभु जी उस हाथ को आप पूरी रीति से चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु आप इस सभा में उपस्थित है परमेश्वर, आपका शिफा वाला हाथ सब जगह जाए परमेश्वर। एक अच्छा रिजल्ट बीएड का मांगते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आज जेसिका का बर्थडे है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते उस बर्थडे के लिए भी प्रभु जी, क्योंकि आपने उसकी भविष्यवाणी के द्वारा उस बेटी को लाया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते खुदावन, आज उसके 2 वर्ष पूरे हो रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से जेसिका को बड़ी आशीष और बरकत दे, हम दोनों परिवार को आशीष और बरकत दे परमेश्वर। माँ के लिए प्रार्थना करते प्रभु, गिरने पड़ने से बचाइए परमेश्वर। हमारे परिवार के जितने लोग बाहर जॉब के लिए जाते प्रभु, उनको अपने लहू में छिपाइए और कोरोना से बचाइए प्रभु। इस देश को कोरोना से बचाइए। इस समय जो बुखार फैला है डेंगू, यीशु के नाम से हम उस बुखार को धत्कारते हैं प्रभु, और हुक्म देते खुदावन यीशु के नाम से खुदा तो जड़ से खत्म हो जाए वो बुखार परमेश्वर। हमारे जितने प्रिय लोग हैं उनको आपके सम्मुख रखते, धन्यवाद देते उनके प्यार के लिए, उनके स्नेह के लिए परमेश्वर। हालेलुया। हर एक के मनोरथों को आप पूरा करिए परमेश्वर। हमसे इस वक्त जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उनके लिए धन्यवाद देते प्रभु। ये ऐसा सभा जिन्होंने शुरू करी उस बहन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, आपने उसे बहुताई से आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारी दोस्त के साथ हो, यीशु के साथ हो खुदा, उनके परिवार के एक एक मेंबर के साथ हो परमेश्वर, आपने जो उन्हें आशीषित किया धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु इंडिया के बाहर के जितने लोग जुड़े प्रभु ने आशीष दो प्रभु। इस समय दुबई के कुछ लोग प्रभु फोन करे हैं परमेश्वर, प्रभु उनकी भी इच्छाओं को पूर्ति कर प्रभु जी। कनाडा यूएसए अमेरिका प्रभु जी, और हमारे इंडिया के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को आशीषित कर परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह की सभा हर एक की शिफा और आशीष का कारण हो प्रभु, और आज की सभा को आपके चरणों में रखते हमें पवित्र आत्मा के दुगने गाढ़े अभिषेक से भर, हमें अपने अग्नि अपने लहू में छिपा के रख प्रभु यीशु मसीह। वचन देने के लिए खुदा आपकी आत्मा बोले परमेश्वर, इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, समय पे हम निकालेंगे पहला सैमुएल 12 से 18। जब मैं यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने सबने हन्ना के बारे में सुना है, हन्ना के जीवन के बारे में, उसके दुख के बारे में, उसके गिड़गिड़ाने के बारे में, उसकी आशीष के बारे में, उसका प्रार्थना का जो जिस तरह वो प्रेयर कर रही थी,
प्रियो यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ चर्च का काम होने के बाद, भवन का काम होने के बाद हन्ना के अंदर एक बेचैनी उत्पन्न हुई, क्योंकि हन्ना संतान से आशीषित नहीं थी प्रियो, और वो चाहती थी कि वो परमेश्वर के भवन में जाए और परमेश्वर के पर्सनल मिल के बात करे। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए व्यक्तिगत, हालेलुया, हम हर एक के लिए व्यक्तिगत हमको मूल्य के खरीद और अपना लहू हम सबके लिए बहाया। इसी तरह से हन्ना का जो दुख था वो हन्ना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और हन्ना की उस रात की बेचैनी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, और हन्ना की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं करके, और हन्ना वो बात अपनी किसी से, अपने मन की बात किसी से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन हन्ना के अंदर जो पीड़ा थी, हन्ना अपने अंदर ही रख रही थी, क्योंकि ये कई सालों की उसकी लाइफ की पीड़ा थी। लेकिन उसे कुछ ऐसा लगा कि वो द्वार पर खड़े होकर, हालेलुया, मंदिर के द्वार पर खड़े होकर और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। गिड़गिड़ाने का मतलब प्रियो एकदम, मतलब उसको किसी तरह का कुछ होश नहीं था, लेकिन वो ऐसे गिड़गिड़ाती जा रही थी, गिड़गिड़ाती जा रही थी। उसके शब्द तो सिर्फ परमेश्वर समझ पा रहा होगा, मैं सोचती हूँ, और वहां पर उसका गिड़गिड़ाना और उसका रोना वो परमेश्वर देख रहा था। और एली जो था उसे बहुत धुंधला दिखाई देता था, और वो भवन के बाहर बैठे हुए थे। लेकिन हन्ना की तो कलाम बता रहा, हन्ना का होठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द कोई नहीं सुन पा रहा था। प्रियो, ऐसा जब होता है, जब हमारा दुख बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, और हम बोल नहीं पाते हैं उस दर्द में, उस दुख में, तो प्रियो हमारी जो आवाज रहती है वो दब जाती है, एक घबराहट हो जाती है कि क्या होगा करके। और हन्ना के जीवन में उस दिन हन्ना को कुछ ऐसी बेचैनी थी कि हन्ना के होठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि जब हम परमेश्वर के पास टूट के जाए, इसकी जाए, तो परमेश्वर हमारी पुकार को भी सुनता है और हमारे जीवन में भी अद्भुत काम को करता है। हालेलुया। और हन्ना जिस समय इस तरह की प्रार्थना कर रही थी, दुखी होके रो रो के प्रार्थना कर रही थी, उस समय पर जो एलिय्याह था उसको देख रहा था, और उसके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था एलिय्याह के। लेकिन एलिय्याह भी हन्ना को नहीं समझ पाया कि हन्ना इतनी रात को यहाँ भवन के बाहर खड़े होके, चौखट पे खड़े होके क्या प्रार्थना कर रही। दिन भर तो इनके कार्यक्रम चले, लेकिन अब क्या हो गया मेरे दोस्तों, जीवन में सारे कार्यक्रम को देखने के बाद उसके वो परिवार की खुशी को, मतलब उसके पति के परिवार की उस खुशी को देखने के बाद भी वो अपने जीवन में एक दुख रख के खड़ी थी, क्योंकि उसके जीवन में जो कमी थी, तो उसके जीवन में जो एक आशीष नहीं थी, उस आशीष को मांगने के लिए वो परमेश्वर के द्वार पे खड़ी थी। उसने सोचा इस काम को मेरा परमेश्वर ही मेरे लिए खड़े करेंगे, और हन्ना पर्सनल खड़ी हुई। प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत रूप से जाते हैं प्रियो, और बहुत जरूरी है कि हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ बैठ के हम प्रार्थना करें, और परमेश्वर हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना को सुनता है। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जो मैं खुदा के साथ व्यक्तिगत मांगती हूँ, हालेलुया। और कई प्रार्थना ऐसी है कि मैं किसी को बोल भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि हर एक परिस्थिति की जो प्रार्थना होती है वो टूटा हुआ व्यक्ति समझ सकता कि उसके अंदर ऐसी कौन सी बात है, वो खुदा से ऐसी क्या चीज मांग रहा। और हन्ना एक टूटी हुई थी, उसकी परिस्थिति गिरी हुई थी, और हन्ना के जीवन में पति का प्यार बहुत था और सब कुछ ठीक था, लेकिन हन्ना को जो एक फीलिंग थी, हन्ना जो चाहती थी, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता था, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं। आज हमारे जीवन में भी हम सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करें और परमेश्वर के द्वारा जाए और परमेश्वर से बात करें। हमारे शब्द कोई ना सुने, लेकिन हमारा टूटा मन, हमारा पिसा मन, हमारे होठ की कपाए, हमारे शरीर का वो देह दिखाई दे कि वास्तव में हम प्रार्थना के उस नशे में हैं। हालेलुया। क्या हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या हमारे अंदर वो फीलिंग आती है क्या कि हमें कुछ नहीं समझ में आता है,
और सामने वाला देखकर कहता है कि भाई इसे तो कितनी मदरा पीली कि इसे नशा हो गया। प्रियो, हमारे अंदर जब तक वो प्रार्थना का नशा नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में वो आशीष नहीं आएगी। प्रियो, हमारे जीवन के अंदर वो प्रार्थना का नशा आना बहुत जरूरी है। और आपको इस संसार में, आज के माहौल में, आज की स्थिति में, आज की भीड़ भाड़ में, आज के लोग जो जिस तरह बिजी है, इस समय लोगों के बीच से अपना समय को आपको निकालना है। और वो समय को निकाल कर क्या आप परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं? अगर हम जब अपने समय को निकाल के, हमारे अंदर बेचैनी होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं अपना समय कितने सुबह से लेकर शाम तक के काम के बीच में मैं निकालना चाहती हूँ। मुझे इतनी फुर्ती दे, मेरे काम को इतना जल्दी कर, मेरे शरीर में को इतना एक्टिव बना कि खुदावन मैं आपके साथ बैठूं। क्योंकि जिसको परमेश्वर के प्रेम का, ये परमेश्वर का प्रार्थना करना कोई काम की बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर प्रार्थना का एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है। जब प्रार्थना का रिलेशन होगा, जब प्रार्थना का प्यार होगा, जब यीशु से प्यार होगा, तब हम जाके हम लोगों की भीड़ में से और हम अपने अपने आप को उनके बीच से निकाल कर, जब वो कितना बड़ा भी फंक्शन हो, हमको लगेगा अब हमको जाके परमेश्वर के साथ बैठना है। मेरे जीवन में, जब मेरे घर में, हमारे घर में जैसे हम बड़ा परिवार है, 35 लोगों का परिवार है, लेकिन जब फंक्शन होता है तो कभी कभी रात बहुत हो जाती है। लेकिन उस रात को मेरे प्रियो में लाख कोशिश करूं कि मैं सो जाऊं, लेकिन जब तक परमेश्वर उस पूरी प्रार्थना में ना बोलूं, भले ही मुझे पूरी रात जागने के बाद मैं 3 बजे 4 बजे सोऊं, लेकिन परमेश्वर के साथ उस उपस्थिति को, उस प्रार्थना को, उस गिड़गिड़ाने को, उस टूटे पीसे मन को, हमारी जरूरत को, हमारी आवश्यकता को, लोगों की प्रार्थना को जब तक हम कर न रहे, हम उस रात में कितने भी फंक्शन अटेंड करें घर के, लेकिन हमको घर के अंदर में जाने के बाद हमको अपने आप को परमेश्वर के साथ बैठ, और प्रभु इतना फ्रेश कर देता है कि हम अपनी उस प्रार्थना को बाकायदा से पूरी करते हैं प्रियो। और उसके बाद खुदा से कहते प्रभु कि हमें तू अब नींद दे सोने के लिए। प्रियो, हमारे अंदर जब प्रभु से मोहब्बत हो और प्रार्थना का रिलेशन हो, हमारी जरूरत के लिए हम परमेश्वर के साथ ना बैठे, लेकिन हम उसके साथ, उसके प्रेम के साथ बैठे, उसके स्वागत के साथ बैठे। हमेशा हम एक बात के लिए नहीं कि हमें सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, हमको सिर्फ मांगना है। कभी कभी हम उसके साथ बैठ के बात भी करें कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, आप मेरी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, मैं कैसी सेवा करूं, मैं कैसा वचन दूं, तेरे अंदर जो कमी है खुदा आप उसको निकालिए और हमें उस बात से पूर्ति करिए। और उस दिन हन्ना ने कुछ ऐसा निश्चय लिया कि पूरी भीड़ से निकल गई। वहां वो बच्चे, उनके पति के 2 बेटे सो रहे थे, उसकी जो सेकंड वाइफ थी वो सो रही थी, लेकिन हन्ना के अंदर एक ही बात थी कि नहीं, मुझे इस भीड़ में से निकलना है और मुझे इस भीड़ से निकलकर और चौखट पे खड़ी रहूंगी और मैं एलिया को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी लाइफ के लिए मुझे प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात को लेके हन्ना खड़े होकर प्रार्थना कर रही थी। प्रियो, आज हमारे जीवन में कितनी भी व्यस्तताएं हो, कितनी भी भीड़ हो, कितनी बड़ी दुनिया हो, कितनी बड़ी खुशहाली हो, कितना बड़ा प्रोग्राम हो, लेकिन हमको परमेश्वर के साथ, हमको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने दुनिया से मुलाकात करे, लेकिन मैंने खुदा के साथ बैठ के मुलाकात नहीं करे। और उस बात को लेके हमारे अंदर एक दर्द होना चाहिए, और जब वो दर्द होगा, वो प्यार होगा, तब हम गिड़गिड़ाएंगे और टूटे पीसे हिलने के साथ अपने होठ को हिलेंगे, लेकिन बॉडी पूरा नशे के समान दिखेगा, क्योंकि इस बॉडी में हमारे अंदर वो लवलीनता आ जाएगी, वो लवलीनता का एक नशा आ जाएगा, जिसके कारण जब हम खड़े होंगे तो सामने वाला देखेगा, उसको एक ही बात लगेगा कि भाई ये प्रार्थना में है कि या तो फिर संसार के। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते अपने जीवन को अगर हम हन्ना जैसे बनाए तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है। हालेलुया। प्रियो, एलिया ने कहा तू कब तक नशे में रहेगी, मैं तुझे कब से देख रहा हूँ, कभी रो रही है, कभी होठ हिल रहे हैं, कभी तेरे बॉडी हिल रहा है, लेकिन तू कब तक नशे में रहेगी।
प्रियो, हन्ना ने एक ही शब्द कहा, मैंने आज परमेश्वर से अपनी दिल की बात खुल के कही। प्रियो, हम अपने परमेश्वर से अपनी दिल की बात खुल के कहने वाले बने। वो हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है, वो हम उसके बच्चे हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर के सामने खुलकर कहने का मतलब उसके प्यार में डूब के, उसके विश्वास में डूब के, उसके क्या बोलना चाहिए, एक बहुत बड़ा मतलब, हम जब ये कहते हैं कि मेरा परमेश्वर तो मेरा पिता का एक प्यार हमारे अंदर है और उस समय हमें कुछ भी ना दिखाई दे, लेकिन हमें ये दिखाई दे कि हमें खुद के खुदा से कहना है। हम अपने परिवार में अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने मित्रों से हम बहुत खुल के बात करते हैं, लेकिन प्रियो, इससे ज्यादा अच्छा है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि परमेश्वर के साथ हमें खुल के बात करना चाहिए। और जब लोग परमेश्वर के साथ खुल के बात करते हैं तो परमेश्वर भी उन्हें उस खुल के आशीष को देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ दबा दबा के किनारे होकर प्रार्थना करेंगे, कंजूसी से प्रार्थना करेंगे या कम शब्दों में बोलेंगे, कई लोग ऐसा होते, परमेश्वर को सब जानता है, मैं क्या चाहता हूँ, इस ओके, परमेश्वर को सारी दुनिया के बारे में, सबके बारे में रिकॉर्ड है, लेकिन परमेश्वर फिर भी चाहता है। उससे पूछा, बोल मैं अंधे से कि तेरे लिए क्या करूं, हालेलुया। दवाई से बोला, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर का प्रश्न चिन्ह है और जहां हमारी आवश्यकता है प्रियो, हालेलुया, उस आवश्यकता में हमें आंसर बनना है। और परमेश्वर के उस प्रश्न को, जबकि हम जानते हैं परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हमको परमेश्वर से खुलकर प्रार्थना करनी है। और जो खुलकर खुदा से प्रार्थना करता है वो व्यक्ति परमेश्वर से सब चीज पे विजय हासिल करता है। चाहे वो परमेश्वर की सामर्थ हो, चाहे ब्लेसिंग हो, चाहे चंगाई हो, उसकी लाइफ में कहीं कोई भी ऐसा लाल समुद्र नहीं आएगा, क्योंकि खुदा मूसा ने उस विश्वास पर उसके बोला और तमाम समुद्र दो भाग हो गए और रास्ता बन गया। अगर आज हम अपने संसारिक जीवन में या आत्मिक जीवन में, अगर आज हमारा जीवन खुदा से खुल के बात करता, दृढ़ रख के बात करता, विश्वास रख के बात करता, कलाम कहता है दो धारी तलवार है श्रीमती, तो प्रियो हमारी प्रार्थना भी दो धारी तलवार है, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते तो खुदावन की लैंग्वेज में करते और वो लैंग्वेज परमेश्वर को पसंद आती। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर हन्ना ने कहा एलिया से, अरे भाई मैं तो खुल के प्रार्थना कर रही हूँ, प्रेज द लॉर्ड, और तुम कह रहे मैं नशे में हूँ, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा शायद तुम्हारे जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आज तक मैं सोचती एलिया ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करी होगी उसके बेटों के लिए या अपनी बहुओं के लिए या अपनी वाइफ के लिए, और एलिया को बड़ा नया सा लग रहा था कि भाई ये तो नशे में है, ये तो कैसी प्रार्थना कर रही, इसका शरीर हिल रहा है, इसके होठ हिल रहे हैं, क्या बोल रही समझ, क्योंकि एलिया ने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की है। और जो लोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं उन्हें वो ड्रामा और नाटक नजर आता, लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी पूर्ण सामर्थ में, उसके जलाल में, उसके पाक रूप में, उसके अनॉइंटिंग में, उसकी सामर्थ में, उसकी उपस्थिति में उसकी बात को सुनते और अपनी बात को कहते, वो व्यक्ति खुदा से खुल के बात कर सकता है, हालेलुया। अगर एलिया खुल के बात किया होता, मैं सोचती एलिया के बच्चे बिगड़े नहीं। एलिया ने खुल के खुदा से बात नहीं, एलिया ने लोगों के लिए खुल के बात किया होगा, चर्च में जो आ रहे होंगे इनके लिए होगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए जब हम खुल के बात करते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर वहां काम करता। अपनी लाइफ के लिए जब खुल के बात करते तो परमेश्वर वहां काम करता। प्रियो, हम ये ना देखें कि सामने वाला खुल के नहीं बोल रहा, हमें बोलने की जरूरत जरूरी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब तक हम खुल के नहीं बोलेंगे तो खुदा हमारे काम को कैसे करेगा, हालेलुया। और यहाँ हन्ना ने कहा, भाई मैं तो अपनी दिल की बात आज खुल के कह रही हूँ, और मेरे प्रियो वो जो खुल के कह रही थी वो एलिया भी नहीं समझ पाया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़िए। अपनी दासी को कोशिश से ना जा, तो मैंने अब तक कहा है कि बहुत ही छोटी थी और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मैंने जो भी कहा, तुझे जो भी नजर आ रहा है
मैं नशे में दिख रही हूँ, मैं बड़बड़ा रही दिख रही हूँ, मेरे होठ हिल रहे दिख रहे हैं, मेरा बॉडी हिल रहा दिख रहा है, लेकिन एक भाई एलिया, मैंने जो भी कहा, एक मुझे ओछी स्त्री मत समझ तू, मेरे दुख को समझ। हालेलुया। आज मैंने जो भी कहा तो चिढ़कर, मतलब चिढ़ना कैसे, लोग जब किसी को छेड़ते या चिढ़ाते उसकी कमी घटी को बताते हैं, और यहाँ पर कोई हन्ना के यहाँ तो संतान नहीं हुई, उसमें हन्ना का दोष नहीं था, लेकिन प्रियो यहाँ पर जो लोग उसको दोष लगा रहे थे, उसके उठते बैठे, उसके भवन जाते, वो क्या जाने कि परमेश्वर की योजना हन्ना के लिए बहुत बड़ी है, और परमेश्वर ने हन्ना को इसलिए रोक के रखा कि हन्ना टूट के और परमेश्वर के सामने एक समर्पण करे। हन्ना परमेश्वर की चुनी हुई थी, और हन्ना के लिए परमेश्वर चाह रहा था कि हन्ना तू मुंह खोल और मैंने क्या करने जा रहा हूं। मैं तो सोचती हूँ उस भवन में बहुत सी स्त्रियां आई होंगी संतान के लिए, और जब हम पुराना नियम पढ़ो तो काफी स्त्रियों को संतान नहीं हुए, है ना, हमने ऐसा पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हन्ना को परमेश्वर ने, और हन्ना भी अपने मुंह को रोक के रखी थी, वो सोचती थी इस साल भवन जाती हूँ, उस साल, हर साल तो जाती हूँ, इस साल नहीं होगा तो अगले साल नहीं तो उस साल। लेकिन प्रियो, हन्ना ने कभी ऐसा खुल के नहीं रोया। प्रियो, जब हम खुल के रोते हैं तो हमारी प्रार्थना में, खुदा के प्यार में, हमारी जरूरत में, हमारी चाहत में, हमारी आवश्यकता में, हमारी नीड में, जब हम खुल के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी ईमानदारी की प्रार्थना को, कि ये व्यक्ति ईमानदारी से मेरे सामने आई है और हन्ना ईमानदारी से मांग रही है और मैं ईमानदारी से इसकी सुनूंगा, और परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर एलिया को दिया, जबकि एलिया को दर्शन मिलना बंद हो गया, और हन्ना के कारण एलिया भी ब्लेस हो गया, हन्ना के कारण एलिया आशीषित हो गया, जो कि उसको विजन धुंधले मिल ही नहीं रहे थे, बहुत कम विजन मिलते थे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ, हन्ना के गिड़गिड़ाने की प्रार्थना की वो सामर्थ उस भवन में भर गई, और परमेश्वर भवन में उतर के आया और एलिया से कहा, और एलिया के मुख में वो प्रोफेसी आई, और एलिया ने हन्ना से क्या कहा, सुनो क्या कहा एलिया ने। एली ने कहा, चल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। अभी तक तो एलिया उसको गलत समझ रहा था, अभी तक एलिया को विजन नहीं मिल रहा था, अभी तक कोई ड्रीम नहीं मिल रहा था, अभी तक कोई प्रोफेसी नहीं हो रही थी, लेकिन हन्ना के गिड़गिड़ाने की प्रार्थना, हन्ना की ईमानदारी की प्रार्थना, जब हम अपने जीवन में, प्रभु के जीवन हो या अपने जीवन में खुदा के साथ जब ईमानदारी के साथ रह के हम कोई चीज को मांगते हैं, तब जाकर परमेश्वर हमारे जीवन के लिए उस काम को करता है। और यहाँ पे हमने देखा प्रियो कि एलिया ने कहा हन्ना से, तू कुशल से घर चली, मतलब अब तू मत रो, अब तू मत उदास हो, यहोवा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर हर एलिया के जीवन में भी उस दिन अद्भुत काम हुआ, और एलिया को भी एक नया अभिषेक आया, जो अभिषेक का काम हो गया था, वो दोबारा एक एनवाइंटिंग आई, और एलिया उससे मैं सोचती बहुत खुश हुआ होगा, और परमेश्वर ने कहा एलिया को कि देख ये संदेश है इस बंदी के लिए, इस हन्ना के लिए, इसे संदेश दे दे, और इस कारण परमेश्वर एलिया को वह इस्तेमाल किया। प्रियो, एक दुखी औरत के लिए, एक दुखी बहन के लिए, एक दुखी इंसान के लिए, एक दुखी भाई के लिए, एक दुखी लोगों के लिए खुदा अब उसके दुख को इतना गंभीर से देखता है कि उतरता है, और अपना दर्शन, अपनी प्रोफेसी, अपना सपना, अपने प्रॉफिट को अपने लोगों को देता है कि वो दुखी है, जाके उसको तुम ये संदेश दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन में हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। सिर्फ हमको खुदा के साथ खुल के प्रार्थना करनी है, और ईमानदारी से करना है कि प्रभु तू मेरे जीवन को ले। मेरे जीवन में मैंने जो भी खुल के प्रार्थना करी, खुल के प्रार्थना करी, रो के प्रार्थना करी, लेकिन जिस एक बात को रखी थी उस बात पे रख कर ईमानदारी के साथ प्रार्थना करी मेरे परिवार बच्चों के जीवन में।
मैंने कहा प्रभु दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपने जो दर्शन दिया, आपने जो भविष्यवाणी दी, आपने जो स्वप्न दिया, बस खुदा मेरे और आपके बीच में, मैं आपकी बेटी हूँ, आप इस काम को करें। और परमेश्वर ने उस काम को किया। अगर आज हमारे जीवन में हम प्रभु के दास दासी हैं, परमेश्वर से हमें मांगना सीखना है प्रभु से कि परमेश्वर जिस तरह आपने एलिया को संदेश दे दिया हन्ना के लिए, ऐसे आज मेरे जीवन के लिए आप मुझे संदेश दो, या उस भाई को संदेश दो, या किसी को संदेश दो जो मेरा क्या बोला जी, मेरा रास्ता है, मेरा मार्ग है, मैं उस मार्ग को ही पकड़ी रहूं। ये कब होगा? जब हमारे अंदर ईमानदारी और प्रार्थना और वो प्रेम आएगा प्रभु यीशु मसीह। हम भी उस प्रेम के, उस प्रार्थना के नशे में हो जाएंगे। हम एक चित एक मन हो जाएंगे। हम बोलेंगे परमेश्वर बस जो आपने कहा वो मेरे जीवन। हम खुदा से मांगे कि परमेश्वर मेरी लाइफ के लिए बताइए। कई लोग मिनिस्ट्री करते हैं लेकिन बात जब पूछते हैं, और मैं भी कहीं जाती तो मुझसे पूछते हैं सिस्टर आपका विजन क्या है, आपका दर्शन क्या? हालेलुया। मुझे तो पहले कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन 96 में मेरे को एक दर्शन मिला 2:30 बजे रात, और वो दर्शन मेरे से परमेश्वर ने कहा कि मैं खुले आसमान में दिखाऊं। उस 2:30 बजे रात को मैं उठ के जब छत पे गई, मेरे साथ और भी लोग थे जो मेरे को ऊपर लेके गए थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था 2:30 बजे रात को ये ऊपर छत पे जा रही। और जब मैं छत पे गई तो मैंने देखा वहां 2 हंसिया देखा मैं, जिससे किसान गेहूं काटते हंसिया टाइप। अब तो खैर मशीनें चल गई। और मैंने देखा कि एक कोई ऐसा मनुष्य बैठा है और उसके हाथ में एक हंसिया है, जो उसकी कटाई का भाग है, जो उसका हैंडल है वो ऊपर की तरफ, जैसे परमेश्वर मनुष्य पुत्र ने पकड़ा है, और वो कटाई का गोल भाग है वो नीचे लगा। और मैंने जब उसको देखा, मैं बहुत देर तक उस आसमान को देखती रही, क्योंकि मैंने कभी प्रकाशित वाक्य पढ़ा ही नहीं था, और मुझे पता ही नहीं था कि ये हंसिया का मतलब क्या होता और हंसिया क्या होती और क्यों दिखा रहा परमेश्वर। बिकॉज मेरे को तो एकदम 1-2 साल ही बदन भूख नहीं रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन मैं उस हंसिया को 4 बजे तक देख रही थी। फिर मैंने देखा एक कोई पुरुष बैठा है और उसके हाथ में भी हंसिया है, और एक हंसिया वो जमीन की ओर लटका रहा, और वो विजन को देखकर नीचे। और जब मैं आज सेवा कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि परमेश्वर ने मेरे हाथ में वो हंसिया दिया है फसल काट। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, मैं धन्यवाद देती परमेश्वर कि परमेश्वर ने अपनी ओर से वो हंसिया हथियार मेरे हाथ में दिया फसल काट। अब बहुत फसल मैंने काटा, मेरे को कोई गिनती नहीं है। एक क्षेत्र में या एक चर्च में मैं कितनी बार चली गई, या मैं कितने बार छत्तीसगढ़ चली गई, कितने बार महाराष्ट्र चली गई, कितने बार मुझे अभी तक कुछ याद नहीं है। और परमेश्वर ने मतलब उस हंसिया का जो मुझे कटाई का दिया बहुत सही उपयोग। लेकिन जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ते पढ़ते बाइबल से प्रकाशित वाक्य में जब मैंने पढ़ा और मेरे वचन कुछ समझ में आया, तो मैंने कहा परमेश्वर मैं धन्यवाद देती कि आपने मेरे को फसल काटने के लिए। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के साथ हम बैठे, हम जब कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर के सामने हम उस विषय का नाम रख के मांगते, उस एरिया का नाम रख के मांगते, या उस जरूरत का नाम रख के मांगते, या हम बीमार रहते तो हम कहते ये प्रॉब्लम है, या बच्चों के लिए मांगते, या उस भाई के लिए मांगते, अपने जीवन के लिए मांगते, एजुकेशन। इसी तरह से आत्मिक जीवन के लिए हमको खुदा से प्रिय उस दर्शन को पहले मांगना है कि परमेश्वर मैं प्रचार कर रही हूँ, या प्रचार कर रहा हूँ, या वर्शिप कर रहा हूँ, मैं गांव में सेवा कर रही हूँ, या मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन खुदा मेरे को तू वो दर्शन तो बता कि मेरे जीवन के लिए आपके पास क्या है और मैं क्या करूँ। जब हम ऐसा करते हैं तो मनुष्य का काम नहीं है प्रिय, परमेश्वर का काम। परमेश्वर आपसे जरूर बात करे कि तुझे ये काम करना है, और हम उस काम को करें। हम तो सोचते कल प्रचार करना, बस तैयारी कर लो, टिकट कटा लो, जाना है, मीटिंग बुक हो गई, जाना है। लेकिन कभी हमने ये नहीं पूछा कि परमेश्वर आप मुझे एक विजन दीजिए या एक स्वप्न दीजिए, प्रभु मैं उस जगह जाऊंगी नहीं जाऊं, मेरे लिए वो सेवा है कि नहीं ये करके।
बहुत समय पहले मैं भंडारा में रुकी सेवा के बाद, वहां की सेवा हो गई थी, मैं रुकी थी, वहां भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और मैंने मेरी दोस्त से कहा कि मैं सुबह निकल कर जाऊंगी। और जब मैंने इस बात को कहा कि उसने मुझसे कहा कि मैं चाहती आंटी आप आ जाओ, रुक जाओ, कल चल जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को जाना है, जाना। लेकिन वो नहीं मान रही थी। और हमारा बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, हम बहुत ही अच्छे दोस्त। तो अंत में क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है मैं रुक, आज रुकी, लेकिन कल मैं सुबह बस से जाऊंगी। बोले ठीक। और मैं जब रात को रुकी और मैं सोई, तो प्रभु ने मुझे स्वप्न के द्वारा बहुत सारी बातों को प्रकट। मैं आधे घंटे तक वो स्वप्न को देखी। और मैं सुबह उठते साथ मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरे को प्रभु ऐसा बता रहा है कि मैं कार में हूँ, ऐसा पिंक साड़ी पहनी, मेरा शॉल कार के बाहर लटक रहा है, और हम भंडारा के आगे तुमसर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक प्लेस है तुमसर करके। मैंने कहा हम तुमसर जा रहे हैं, और वहां मैं मीटिंग ले रही, कोई तमिल पास्टर है। और ये भी मैंने देखा कि पिंक साड़ी, तो मैंने कहा यार मैंने पिंक साड़ी तो लेके नहीं आई इस बार मीटिंग में, लेकिन मैं क्यों देख रही हूँ पिंक साड़ी, और मैं ये रास्ता देख रही हूँ, इसी रास्ते से कार में जा रही हूँ, और यही कार है। मैंने कहा, और मैंने कहा पिंक साड़ी तो इस बार लेके नहीं आई, क्यों देख रही हूँ। उसके थोड़ी देर बाद 10 बजते बजते एक कपड़े वाली आई, और उसने वो साड़ी निकाली। तब तक उसने कहा कि ये साड़ी आप लीजिए। ठीक है, मैंने लिया वो साड़ी। मुझे मेरा स्वप्न याद था, मैं अपने स्वप्न को हमेशा पूरा करती, जो खुदा कहता मैं उसके लिए तत्पर तैयार रहती। मैं ना इधर देखना ना उधर देखना, मुझे कोई लेना। परमेश्वर ने जो कहा इज ओके। और मैंने उससे लिया। लेने के बाद मैंने कहा चिंटू एक काम कर, इसको पीको फॉल कर दो और इसका ब्लाउज बना। तो मैं जबलपुर जाऊंगी, मुझे अभी वहां से भी बाहर जाना, तो हाँ आज तो रुक रहे हो, और फिर कल मैं वो कर दूंगी। तो मैंने कहा, उसने जब बना और सिलना शुरू करा, सडनली तुमसर से फोन आया। और जब फोन आया तो उन्होंने कहा कि हमको परसों से मीटिंग चाहिए। हमें पता चला कि भंडारा में इतने दिन से मीटिंग चल रही है, लेकिन हम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे। तो अब मैं फोन नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर हालेलुया इतना दया करने वाला परमेश्वर, जो काम करना चाहते हैं उसको काम देने वाला परमेश्वर, जो खुदा से मोहब्बत करना चाहते हैं उसको मोहब्बत देने वाला परमेश्वर। और वो सपना परमेश्वर ने मुझे रात में दिखाया कि मैं तुमसे साइड में मीटिंग लेने जा रही, और ये चीज मेरे दोस्तों को मालूम हो गई चुकी थी। तो उन्होंने बोला, अरे आपने तो कहा था दीदी कि आपको तुमसर बोल रहे थे, ये देखो तुमसर का कॉल आ गया, और ये पिंक साड़ी। सच में प्रियो, जब मैं कार में बैठी, ठंड का समय था, मेरा आधा शॉल ऐसे बाहर था, और ड्राइवर ने बोला अरे आपका शॉल बाहर है, तो मैंने इसको खींच के अंदर किया। और मैं तुमसर में गई मीटिंग लेने के लिए। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं 1000-1500 लोगों के बीच में उस समय मीटिंग ले रही थी। और उस मीटिंग में मेरे को ये लग रहा था कि मैं एक एक के लिए कैसे प्रार्थना करूंगी। 1000 के लिए प्रार्थना करूंगी तो मेरा तो एक महीना निकल जाएगा यहाँ तुमसर में। मैंने कहा यीशु मसीह प्लीज आप यहाँ पे कुछ जतन तो करिए, इतने सारे लोग हैं। आप समझ रहे यीशु मसीह बहुत तक क्या है। और मैंने पास में वहीं पे टीडीएस दिनाकरण को देखा, उस समय वो जीवित। और मैंने देखा कि वो पूरा हाथ, और मेरा मंच बहुत ऊंचा था, और उन्होंने कहा सिर्फ तुम हाथ बढ़ा, और उनका हाथ सब पे जा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला मैंने 1 से 1,500 लोगों के लिए किस तरह प्रेयर। प्रियो, हम सेवा कर रहे हैं, हमें परमेश्वर से उस विजन मांगने की जरूरत है, एटलीस्ट उस समय के लिए कि प्रभु मैं बैठा हूँ आपके साथ, मैं सेवा कर रहा हूँ, प्रचार सब कर रहे हैं, लेकिन खुदा मुझे बता दो मुझे कौन सी सेवा दी आपने, मैं कौन सा प्रचार करूं, मेरे लिए कौन सा विजन है, मैं कौन से गांव जाऊं। मैं तो तैयार हूँ काम करने को, मैं तो हल पे हाथ रख के पीछे नहीं। लेकिन हम क्या बोलते, प्रभु सामर्थ्य सामर्थ्य, वचन दे प्रकाशन दे, इस्तेमाल कर, रास्ते में रक्षा करना, आगे जाने में परिवार के साथ होना। ये तो जरूरी है, लेकिन सर्वप्रथम हमको बोलना है प्रभु आप मुझे इस शहर के मीटिंग के पहले कुछ तो आप मुझे संदेश दे दो, ताकि मैं समझ सकूं। बहुत जरूरी है। और हन्ना जब मांग रही थी, हन्ना के अंदर की बात खुदा जानता था कि हन्ना क्या मांग रही है। उसके मांगने के अनुसार परमेश्वर ने
हालेलुया। उसके पहले उसको कभी दर्शन नहीं। और हन्ना के मांगने के पहले, हन्ना के गर्भ में संतान आने के पहले, हन्ना उस बच्चे को देखने के पहले, हन्ना उस माहौल में जाने के पहले, हन्ना ने सबसे पहले बोल दिया कि प्रभु यीशु मसीह, ये जो मुझे आप दोगे ना, ये मेरे को नहीं, मैं ये आपको देना चाहती हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं था ऐसा, अभी तो कुछ भी नहीं था हन्ना के पास। जब हम ऐसा कहते हैं, हम परमेश्वर को ब्लेस करते प्रियो, ये एक आशीष होती है। हम कोई चीज को जब हम कहते प्रभु ये जो चीज मुझे मिल रही है, या मैं ये मांग रहा हूँ, या मैं मांग रही हूँ, ये सर्वप्रथम आपके लिए है परमेश्वर, और इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और ये सेवा परमेश्वर को पसंद आती है, ये मानता परमेश्वर को पसंद आती है, ये गिफ्ट परमेश्वर को पसंद आता। खुदा ने सोचा हन्ना के जीवन में अभी तो संतान का नाम भी नहीं है, अभी तो पहली सीढ़ी भी नहीं है, और हन्ना ने अभी से मुझे दे दिया। हमने कभी ऐसा किया क्या? हम ऐसा किए क्या? हम तो बोलते हैं सबसे पहले हमारा काम हो जान दो, हमारे घर में सारी आशीष आ जान दो भाई साहब, उसके बाद हम फिर देखिए आपके लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ करने की जरूरत, खुदा के लिए करना सीखो, और इससे अच्छा बोलना सीखो। जब हम इससे अच्छा बोलते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने कान दिया उसके पास भी कान है, उसके पास भी आंख है, तो हम भी उसी चीज का उपयोग कर रहे हैं। हालेलुया। और हन्ना को कोई चीज मिलने के पहले, उसकी भूमिका बनने के पहले, हन्ना ने पहले ही बोल दिया कि परमेश्वर मैं तो सिर्फ वो आपको देना चाहिए बस। और मैं समझती हूँ कि परमेश्वर चाहता तो एलिया से बोल सकता था, भाई इसको ये बोलना कि जो मैं संतान दूं तो वो इसके बुढ़ापे में काम आएगी, और इसका नाम रोशन करेगी, और इसको जो लोग चिढ़ाते हैं वो बंद हो जाएगा, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, सारा और अब्राहम के जीवन में हुआ, जब उनके यहाँ संतान आ गई तो सबके मुंह बंद हो गए, ऐसी मैं भी करूंगा। लेकिन परमेश्वर की वहां उस बेटे की जरूरत थी, और परमेश्वर जानता था कि सैमुअल जो आएगा मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का नहीं रहेगा, मेरे को सैमुअल की जरूरत है। और खुदा को उसकी जरूरत सैमुअल की उस 3 साल की उम्र से हो गई। हर बच्चा 3 साल के बाद मां का दूध नहीं पीता, फिर भी पीता है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन उसका देखो कितना बड़ा त्याग, कि उसने परमेश्वर से जो कहा वो परमेश्वर की उसने पहले ही दे दी, पहले ही उसने मांगता पूरी कर दी, पहले ही वहां सब कुछ कर दी, और सब कुछ हो गया वहां पर। कुछ ऐसा पकाया नहीं था कि वो 3 साल के बाद वहां गए, क्योंकि उसने अपनी जुबान से उस बात को, खुदा को, उस परमेश्वर की मांगता को, परमेश्वर के मांगने के पहले, परमेश्वर के देने के पहले, परमेश्वर के बोलने के पहले, परमेश्वर के विजन देने के पहले हन्ना ने कहा परमेश्वर में दे दी। जब हम ऐसा करते हैं, खुदा मेरे जीवन में कोई आशीष है, उसके पहले मैं तेरे को दूंगा, तेरी सेवा के लिए दूंगा, परमेश्वर जरूर आगे चल। उसने कहा कि काशी के रस्ते में अनुग्रह पाया, और ऊपर से पढ़िए, एली ने कहा चली जा, परमेश्वर अनचाहा कर दे। हालेलुया, कुशल से जा, अब मत गिड़गिड़ा, अब मत चिड़चिड़ा, अब मत कमजोर हो, मत रो, अब तो परमेश्वर तुमको मन चाहा कर देगा, मतलब जो तू चाहेगी वही देगा। और उसको जब ये प्रोफेसी मिली प्रियो, तो उसने खुदा से जो मांगा था, और मैं सोचती उसने कहा मन चाहा, मतलब तू जो बोलेगी वही मैं दूंगा। तो जब हम सेवा में बोलेंगे तो क्या खुदा हमें नहीं देगा? हम उसकी सेवकाई करने के लिए जब हम कुछ मांगेंगे तो नहीं देगा? हमको भी परमेश्वर किसी के द्वारा बोलेगा कि मन चाहा मैं तुझे देने जा रहा। 2013 में हमारे जबलपुर में एक सरदार जी आए थे, 75 से, और जब आए थे तो उनकी मीटिंग, तो मैं बहुत कम मीटिंग अटेंड करती क्योंकि बाहर रहती, लेकिन मेरी एक दोस्त है वल्सला करके, तो उसने बोली चल आज तो तू घर पे चल, तो वो कार लेकर आई, और हम दोनों, हमारा ऐसा जबलपुर में हम दोनों साथ साथ,
तो हम दोनों जने गए और उसने बोला चल मीटिंग अटेंड करते हैं आज एजी चर्च में सरदार किया। चल, अब जब हम गए, हम बैठे थे, तो मैंने इससे कहा वत्सला से कि वत्सला सारे जेंट्स लोग आए दुआ कराने सामने, उसके पहले मैं दुआ करा के मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को भीड़ में जाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं पहले प्रेयर करवा दी। तो बोले अरे नहीं ना, मैंने कहा नहीं नहीं, फिर बहुत भीड़ होती है। तो मैं उठी और मैं सरदार जी के सामने गई और वो भाई ने एक कटोरी में ऐसे तेल रखा था, उनका हाथ पूरा तेल से भरा हुआ था। और जब उसने वो तेल उठाया, वो तेल सबके लिए उठाया था लगाने के लिए। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुझसे कहा कि सिस्टर आप तो भविष्यवाणी का दान मांग रहे और वो मिल चुका। मैं उनका चेहरा देखती हूँ, ये बात सच। हम जो चीज मांग रहे थे खुदा से, उस दिन हमारा 40वां दिन था फास्टिंग, और वो 40वें दिन में वो मीटिंग थी भाई सरदार जी की, नक्षत्र सिंह की, और उस मीटिंग में मैं गई। और परमेश्वर मेरी मन की बातों को जानता था, और परमेश्वर ने जो वो प्रॉफिट था नक्षत्र सिंह, उनसे कहा कि अब ये मेरी बेटी मेरी दासी आएगी, इसको उत्तर कि इसको भविष्यवाणी का वरदान मिल चुका। और उसी समय से प्रोफेसी चल रास्ते भर कई लोग। प्रियो, हम जो चीज खुदा से मांगते हैं परमेश्वर हमें देता। एलिया ने कहा हन्ना से, जा कुशल से जा, खुशी खुशी जा, मतलब नाचते गाते जा, तेरा काम हो चुका है, अब तू लज्जित नहीं होना, अब तू चिड़चिड़ाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे को मन से जो तू चाहेगी वो मिलेगा। और मैं सोचती हूँ हन्ना ने मन से चाहा कि मेरे को जो बेटा मिले वो प्रॉफिट होना चाहिए। आप जो चाहोगे परमेश्वर आपको। सवाल ये है कि आपको वैसे खुल के प्रार्थना, ईमानदारी के साथ, गिड़गिड़ा के प्रार्थना। मैं आज भी कह रही, मुझे परमेश्वर के काम को लेके, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके, मैं कभी भी किसी के साथ, कोई मनुष्य के साथ गलत पसंद नहीं बोलूं। परमेश्वर हमें देखता है, हर बात के लिए देखता है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें लाया है, परमेश्वर हमें देखता। हम विश्वास तो करें परमेश्वर। हन्ना ने विश्वास में प्रार्थना करी, रो रो के बोली कि कुछ नहीं हो सकता, मैं रो रही हूँ, कोई ऐसा बोल रहा, वो ऐसा बोल रहा, ऐसा बोल रहा, ऐसा बोल, मैं थक गई परमेश्वर, या तो मेरे को नहीं जीना, मेरे को नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो परमेश्वर बोला बहुत हो गई, वो तो मैंने इंतजार कराया, मैंने तुझे इतने दिन तक रोक के रखा, मैंने तेरा इंतजार कराया इतना। एलिया इससे कहती कि ये कुशल से जाए, और परमेश्वर इसे मन चाहा है, ये जो मांग रही इसको मिलेगा, इससे बोल कि ये जो मांग रही, जो चाह रही, खुदा से खुल के बात करे। क्या परमेश्वर ने उसको बेटा नहीं दिया? आगे चलिए। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, तब स्त्री चली गई। हालेलुया। उसने प्रभु के दास से कहा कि आपने मेरे लिए जो संदेश दिया है, और मैं आप ही के आपने जो दिया, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको कह रही कि तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। मतलब उस पर आप अनुग्रह और हो, इतना तो हो गए, बस दया की और जरूरत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारी हर इच्छा को जानता है, हमारी जरूरत को जानता है, लेकिन हमारी इच्छा, हमारी जरूरत, हमारी प्रार्थना बहुत ईमानदारी की होना चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए, तब खुदा हमको सुन के उत्तर देता है। जो तू चाह रही, तू चाह ले और तुझे मिल जाए। हालेलुया। और उसकी चाहत थी, उसने वो चीज पहले तो उसने बेटा सोचा, ठीक है, फिर उसकी चाहत आई कि नहीं बेटा तो ठीक है भाई, लेकिन मुझे प्रॉफिट चाहिए। और वो इजराइल का भविष्यवक्ता है सैमुएल। हालेलुया। और मैं बहुत पसंद करती हूँ हालेलुया सैमुएल का बुक पढ़ने के लिए, और सभी प्रॉफिट की बुक पढ़ने के लिए। रियल में बहुत दुख भी रहता है जीवन में, बहुत परेशानी भी होती है। और एक चीज और मैंने देखा कि भविष्यवक्ता को, जितना भविष्यवक्ता सामने वाले को प्यार करता, उतना उसके अंदर गुस्सा किया।
और ये एक वो क्यों आता है, क्योंकि वो गलत चीज नहीं देख पाता, गलत नहीं सुन सकता, गलत नहीं देख पाता, गलत चीज को देखना पसंद नहीं करता। और खासकर क्या होता है, जो प्रॉफिट खड़ा रहता है उसी के सामने सब कुछ होता है और परमेश्वर उसको बताता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये फलाने व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है, ये इतना चिड़चिड़ा, ये इतना गुस्सा होता क्यों होता, क्योंकि उसके अंदर वो अभिषेक है। वो आपसे गुस्सा नहीं हो रखी हो, वो अभिषेक है उसके अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरा वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 16 वर्ष 6। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को स्थिर रखता है। हालेलुया। दाऊद यहाँ कहता है भजन संहिता 16 के 5 और 6 में कि यहोवा मेरा क्या है, भाग, मेरा हिस्सा। भाग्य मतलब कई लोग, बहुत से लोग जैसे हिंदी वर्ड यहाँ पे लोग बोलते हैं, एमपी में भाग्य बोलना मतलब किस्मत की बात होती, तकदीर अच्छी होती, या उसको बोलते हैं आप बहुत लकी हो। लेकिन दाऊद कहता है यहाँ पे, क्योंकि दाऊद ने जिंदगी में कुछ नहीं देखा। दाऊद ने बचपन से दुख 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 और जानवर चलाना और अपने भाइयों के दबाव में रहना, और उसके बाद बस क्या बोलना, एक नौकर के जैसे लगे रहना। लेकिन जिस दिन परमेश्वर उसके जीवन में आया तो वो कहता है यहोवा मेरा भाग्य। हालेलुया। जैसे मैं कहती हूँ कि यहोवा मेरा भाग्य। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही देना नहीं चाहती क्योंकि आप तो रात भर भी सोओगे ना रोगे। हालेलुया। तो मैं भी यही सोचती हूँ, और मेरा हमेशा और मेरा खुश रहना और मेरा अच्छे से रहना का एक ही ये है कि यहोवा मेरा भाग्य। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है कि तू मेरा भाग्य का क्या है, कटोरा। पढ़ो, फिर से पढ़ो। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हालेलुया। यहोवा मेरा भाग्य है, और जो भाग्य, जो ब्लेसिंग मेरे पास प्रेस करना, वो मेरी अकेली नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर तो मेरा भाग्य है, मैं परमेश्वर के कारण लकी हूँ। परमेश्वर मेरी तकदीर है, परमेश्वर मेरी सांस है, परमेश्वर मेरी जिंदगी है, परमेश्वर मेरी आयु है, परमेश्वर मेरी डील है, परमेश्वर मेरा सब कुछ है। लेकिन जो मेरा भाग्य का कटोरा है, प्रेज द लॉर्ड, व्हाटएवर ब्लेसिंग, जो भी ब्लेसिंग है इसमें मेरे पास, जो मेरा परमेश्वर देता है एक कटोरे में, तो इसका जो हिस्सा है, आधा भाग है, मतलब 100 का 50 तो मेरे परमेश्वर है। हम लोग ऐसा करते क्या कि परमेश्वर जो आशीष आपने मुझे दी है, या मेरा भाग्य का जो कटोरा आपने मुझे दे दिया है, इसमें मेरा हिस्सा तो बाद का है, लेकिन आपका हिस्सा पहला है। मतलब दाऊद परमेश्वर को कितना प्यार करता, मतलब वो एक छोटी सी चीज में भी वो खुदा को ही देना चाहता, वो जो भी हो उसकी लाइफ में। आज हम लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं हम प्रभु ने आके इतनी आशीष पाई है, ये मतलब अगर वो काउंट करे या हम गिनती करें तो वो बताएंगे हमारी गवाही के बारे में, तो इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग कि हम नहीं बोल सकते। लेकिन उस ब्लेसिंग के बाद परमेश्वर को आपने उस भाग के कटोरे का हिस्सा बनाया कि नहीं बनाया? अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो आधा खुदावन का और आधा मेरा। हमें परमेश्वर को अपना हिस्सा बना, जिस दिन जिंदगी में परमेश्वर को अपना हिस्सा बना लो, खुदा मैं और मेरा हिस्सा सिर्फ आप हो, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। दाऊद अपने जीवन के लिए खुदा के ऊपर से घमंड करता, सच बात। और मेरा भी घमंड मेरे परमेश्वर, हाँ घमंड है खुदावन से, खुदावन के कामों के लिए घमंड करती हूँ, उसकी ब्लेसिंग के लिए घमंड करती हूँ भाई, इसमें कोई बात ही नहीं। हमारे अंदर परमेश्वर जब हमको कुछ देता तो वो कह रहा दाऊद इसमें इस भाग्य के कटोरे में खुदा तेरा। हमने कभी ऐसा कहा क्या खुदा से? हमने नहीं कहा। हमें कहना है, और खुदा उस हिस्से में आपको और देगा और उसमें और जुड़ेगा। और दाऊद जब अपना हिस्सा बता रहा है तो दाऊद वो हिस्से तक नहीं था, दाऊद के जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ गई,
दाऊद राजा बन गया और इतना अच्छा राजा बना, हालेलुया, इतने युद्ध जीता, सब कुछ उसकी लाइफ। ये कब होता है? जब परमेश्वर हमारे जीवन को, हम जब अपना हिस्सा उसको बना देते तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम इसका तीसरा क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं। यिर्मयाह 29 उसका ज्ञान, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। यिर्मयाह में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, यिर्मयाह 16 में उसके 11 में खुदा का वचन कहता है कि यहोवा हमारे विषय में जो भी कल्पना करता है, हर एक के व्यक्ति के जीवन, मैं अपने लिए ना बोलूं, मेरा परमेश्वर तो हमें बोलनी चाहिए। हालेलुया। यह खुदा कह रहा है कि जो भी मैं, मतलब हमारे विषय, आलिका तुम्हारे विषय, हम कहेंगे मेरे विषय, जो भी कल्पना परमेश्वर मेरे विषय में करता है वो कभी भी हानि की, वो लाभ की। हालेलुया। कुछ समय के लिए हमें जरूर लगता है, अरे ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सब हो गया, क्या है क्या है क्या है, और उसके ऊपर से लोगों के ताने पड़ना चालू हो जाते, प्रियो, अरे प्रभु में होने के बाद ये। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हानि की नहीं लेकिन लाभ की। इट मीन्स हमारे जीवन में अब कई लोग की मर्जी से हानि हो रही तो वहां उसकी गिनती नहीं, वहां उसकी गिनती नहीं है, पढ़ो, वहां उसकी गिनती नहीं है कि अगर व्यक्ति के जीवन में उसके खुद के कारण से अगर हानि हो रही है तो इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, यहाँ पे उस व्यक्ति का दोष है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, पढ़ो, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल जो की है। कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मतलब मेरे और आपके विषय में परमेश्वर को हमारे सारे विषय मालूम है, हमारे सारे सब्जेक्ट मालूम है, हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे, हमारा कौन सा विषय चल रहा, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे विषय में हमेशा लाभ की सोचता हूँ, हानि की कल्पना नहीं करता हूँ मैं कभी भी। प्रियो, आज हमारा पिता है, वो हमारे जीवन में अगर हमारी लाइफ में कुछ चीजें हानि हुई है, नुकसान हुई है, या लोगों ने कर दिया है या कर दिया या हमसे हानि हो गई है, तो ये स्वयं हमारे जीवन की गलती है, ये हमने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे विषय में, मेरे विषय में, आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में, देश के विषय में, हर एक जिसमें सांस चलती है उसके विषय में परमेश्वर हमेशा लाभ के बारे में सोचता है, हानि के बारे में नहीं सोचता। क्यों? आज अगर हमारे जीवन में अगर हानि हो रही है तो हम परमेश्वर को दोष ना दे, हम खुदावन को दोष ना दे कि खुदा हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे जीवन में हानि क्यों हुई, हमारे जीवन की आपने क्या कल्पना करी, हमारे जीवन के विषय में आपने क्या सोचा। प्रियो, सबसे पहले हम स्वयं बैठ के अपने विषय को स्टडी करें कि मेरा जो विषय था उस विषय को मैंने कैसे चलाई या चलाया। कुछ बातें परमेश्वर की ओर से होती है, कुछ बातें हमारी ओर से। और जो विषय हमारी ओर से होती है तो मनुष्य अपने विषय को भूलकर परमेश्वर के ऊपर थोप देता है, ये परमेश्वर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम अपने विषय के बारे में स्वयं सोचने वाले। फिर से पढ़ोगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं
तुम्हारे विषय में मैं जो कल्पना करता हूँ, मैं विचार करता रहता हूँ, तुम्हारे विषय में परमेश्वर कह रहा मैं सोचता रहता हूँ, मैं विचार करता रहता हूँ, मैं मनन करता रहता हूँ, मैं प्लानिंग बनाता रहता, मैं कल कुछ देने की सोचता हूँ, तुम्हारी लाइफ को कुछ आशीष देना चाहता, मैं मतलब तुम्हारे विषय में सोचता रहता तुम्हारे विषय में। मैं सब कुछ जो भी सोचता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए रहती, अच्छाई के लिए रहती, उन्नति के लिए। हमारे विषय में परमेश्वर कुछ गलत, हम सोचते रहते व्यक्ति, हमारी कल्पना गलत सोचती, हमारे विचार गलत सोचती, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हमारे लिए, हमारा परमेश्वर अच्छा ही सोचता, हमारे लिए भला ही सोचता, हमारे लिए कभी भी हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। तुम्हारे विषय में मैं सिर्फ लाभ की सोचता हूँ, हानि की तो बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, और हानि का मैं सोच ही नहीं सकता। कौन माता पिता होंगे तो अपने संतान के लिए हानि का सोचेंगे? कोई नहीं सोचेगा। चलिए पढ़िए। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। हालेलुया। लास्ट मोमेंट पर, अंत के समय मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी इच्छा कब पूरी होगी प्रियो? परमेश्वर हमारे लाभ के बारे में सोचता, हमारे लाभ के विषय में, हमारे हानि के बारे में नहीं। लेकिन मनुष्य जब अपनी हानि से गुजर चुका होता है, अपने नुकसान से गुजर चुका होता, अपनी गलतियों से गुजर चुका होता, तो परमेश्वर वहां पे क्या कह रहा है? और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। इट मींस परमेश्वर तुम अपना जो भी करे हो, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हुई हो, तुम्हारा नुकसान हुआ है, हानि हुआ है, चला गया है, टूट गया है, बिखर गया है, बिछड़ गया है, और बीमारी आ गई है, एजुकेशन नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुई, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं। हम सब कुछ ये अपने अपने कारण से हमने नुकसान को पाया, लेकिन परमेश्वर हमारी लाइफ के लिए ऐसा नहीं करता। जो चीज परमेश्वर हमें देता है, मुझे प्रभु ने जो विजन दिया था वो मैंने अभी मैंने भी डाला था यूट्यूब पे, लेकिन बहुत से लोग सुनते, बहुत से नहीं सुनते आजकल, तो क्या बोलना किसी को। लेकिन उसमें परमेश्वर की प्रोफेसी थी कि मैं सच में, जो मनुष्य अपनी योजना से, अपनी इच्छा से अगर कुछ करता है, उसकी लाइफ में दरार ही दरार आते जाते, और जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से करता है उसमें कभी दरार नहीं आती। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है। अब यहाँ परमेश्वर हमसे कह रहा, अंत में मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मतलब पहले तुम्हारे जीवन में जो हानि हुई वो खुदा के कारण नहीं हुई, तो हमारे और तुम्हारे कारण हुई, लेकिन उसके बाद खुदा उसके पहले ये भी कह रहा, मैं तो तुम्हारे लिए लाभ के विषय में सोचता रहता हूँ, लाभ के बारे में सोचता रहता, ब्लेसिंग के बारे में सोचता रहता, मैं उन्नति के लिए सोचता रहता, मैं हीलिंग के लिए सोचता रहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि नुकसान हो। लेकिन तुम्हारे कारण तुम्हारे विषय नुकसान में गए हैं, तुम्हारे कारण तुम्हारे विषय को नुकसान में गए हैं। इस कारण से अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अंत में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँ। मतलब लास्ट मोमेंट में, क्योंकि अब हम खुदा के पास आ गए तो परमेश्वर हमारे काम करें। क्या सच में हम परमेश्वर के पास आए? हालेलुया। हम फिर से इस विषय को ऊपर से पढ़िए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने उसको कर दिया है, और वो कोई हानि की नहीं है, लाभ की है। तुम्हारे विषय में जो मैंने सोचा, बहुत अच्छा सोचा और कर दिया है, उसमें कुछ भी कमी घटी नहीं है, सब परफेक्ट है, प्रॉपर है, लाइफ लॉन्ग है, एवरीथिंग इज गुड। कोई ऐसा टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ऐसा सोचा और कर दिया है। लेकिन आगे और अंत में तुम्हारी ऊपर आशा, से चलिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि हानि की नहीं वरन कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हमारी हानि नहीं चाहिए, हमारे विषय में उसने बहुत पहले सब कुछ तय कर चुका, सब कुछ बहुत ब्लेसिंग। हमारे पेरेंट्स प्रभु में ना होने के कारण हमारा फ्यूचर कभी कभी खराब होता है,
परमेश्वर की। आज कई पेरेंट्स ऐसे वो बोलते भाई हमको तो बाइबल ही नहीं मालूम, इसलिए हमको जहाँ जैसा मिला हमने सब, जिसने जिसको बुलाया हाँ ठीक है, जिसने जिसको ये हाँ, उसका रीजन है वो भी गलत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। एक सरनेम भरने के चल रहे थे, वो परमेश्वर को नहीं जान रहे थे। एक सरनेम देके तो उन्होंने जो भी सोचा हमारे बच्चे के लिए ठीक है, हमारे बेटे के लिए ठीक है, हमारी बेटी के लिए ठीक है, हाँ सुखी रहेगी, बंगला है, गाड़ी है, खाना है, एवरीथिंग ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जानने लगते, तो वचन जानने पर परमेश्वर भी अपना हस्तक्षेप करता और कह रहे ठीक है भाई, अब तुम्हें नहीं मालूम था, मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुशल की सोचा था, खुशहाल जीवन की सोचा था, लेकिन अब हानि हुई है तो उसमें मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हारे विषय में सब कुछ अच्छा रखा। अब हानि होने का कारण कौन हो सकता, ये आप और मैं सब। लेकिन तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर दूंगा। और जो कलाम मैंने कहा कि मैं तुम्हें कुशल बनाऊंगा, और जो विषय मैंने तुम्हारे लिए सोचा है उस विषय को जो मैं सोचता रहता हूँ भलाई की, कुशल की, उसको मैं पूरा करने वाला तेरा परमेश्वर। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अंतिम वचन हम एक देखेंगे और हालेलुया, यहोवा को, प्रेज द लॉर्ड, दुनिया को नहीं, भाई बहन कुटुंब संबंधी को नहीं, दुनिया को नहीं, यहोवा को अपने सुख के लिए कीमती समझ कि मेरे जीवन का जो सुख है या मेरे जीवन की जो जो कीमती है, जो मुझे चाहिए है, जो मुझे चंगाई चाहिए, कुछ आपके हर व्यक्ति की अलग अलग चीजें होती है, तो यहोवा को अपने मूल्य का, हालेलुया, कारण समझ। हालेलुया, प्रियो, हमें यहोवा को समझना है, और जब हम यहोवा को समझेंगे, उसको ऊपर से चलेंगे, यहोवा को अपने सुख का मूल, बस यहोवा को, अगर आपको सुख चाहिए लाइफ में, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप चाहते कि मैं बीमार ना हूँ, आप चाहते कि मैं सुखी रहूं, आप चाहते कि मेरे घर में सब कुछ अच्छे से हो जाए, आप चाहते परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए, आप चाहते मिनिस्ट्री में सब कुछ ठीक हो जाए, आप चाहते मैं जहाँ जॉब करती हूँ मैं चाहते ठीक हो जाए, आप चाहते मेरे बेटे का डॉक्टरी में हो जाए, आप चाहते बच्चों का ऐसा हो जाए, आप चाहते मेरे बच्चे मुझसे बात करना शुरू कर दे, आप चाहते मेरे बच्चे घर वापस आ जाए, आप जो भी चाहते, आप चाहते अच्छा मिशन चले, आप चाहते हैं अच्छा भवन बने, आप चाहते हैं अच्छी कलीसिया चले, आप चाहते हैं अच्छा प्रचार करे, आप चाहते हैं अच्छा अभिषेक करे, आप चाहते हैं अच्छी टीचर बने, आप चाहते हैं अभिषेक से भर के काम करे, आप चाहते हैं कि लोग आपको हालेलुया, तो आपको अपने जीवन को यहोवा का ही सुख का मूल जान कि मेरे जीवन में यहोवा के अलावा सुख देने वाले कीमत और कोई नहीं। अगर लाइफ में अगर आपको किसी से सुख चाहिए, कुशलता चाहिए, आशीष चाहिए, तो वो सिर्फ आपको परमेश्वर देगा। जैसे कि मैंने आज मैं मेरी बेटी का जन्मदिन है, प्रेज़ द लॉर्ड, जेसिका का बर्थडे है, और वो बर्थडे है उसका, तो 2018 में 2018 में वो चर्च में थी, और उनके चर्च में बाहर से पास्टर आए थे, और वो पास्टर की फैमिली में होशंगाबाद में रहती, लेकिन वो पास्टर भोपाल से है, फिर उनका भी नाम याद नहीं आ रहा, उनका नाम याद आएगा तो मैं जरूर लिख के आप लोग को भेजूंगी। और वो पास्टर उनके चर्च में आए, और मेरी बेटी और मेरे दामाद जो भी पास्टर है, उनके ससुर भी, तो ये लोग, इनका अपना चर्च है, ये लोग अपने चर्च चला रहे हैं, वो इनकी चर्च के मेंबर है। तो जब वो ब्रदर इनके चर्च में आए तो उन्होंने मेरी बेटी स्नेहा को देखा, और सितंबर अक्टूबर महीना था, और उन्होंने कहा कि स्नेहा, मेरे को परमेश्वर एक विजन दे रहा है कि आपके पास एक बेटी होगी, आपको सेकंड आपकी एक बेटी होने वाली है, और वो बेटी बिल्कुल एस्तर के जैसे काम करेगी, और उसका रंग रूप बताया, उसके बाल बताया,
और सडनली क्या हुआ, जब वो चर्च से घर आई तो मेरे से कहने लगी, मम्मी हमारे चर्च में आज एक बाहर से पास्टर आए थे, हालांकि वो हमारे चर्च के मेंबर थे लेकिन अभी वो भोपाल में हैं और जॉब करते हैं, लेकिन उन्होंने आज उनको मेरे को देखकर उनको ऐसा विजन मिला कि मेरे को बेटी होगी करके। तो मैंने पूछा ऐसा कुछ है क्या? बोले नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं। और वो 18 अक्टूबर था। और उसके बाद दिसंबर निकला 18 अक्टूबर का, और दिसंबर मंथ में उसने मेरे से कहा कि मम्मा कुछ जैसा हो रहा आप आ जाइए। और जब मैं उसके पास गई और उसकी पढ़ाई भी चल रही थी कॉलेज की, और मेरे को उसके पास रहना जरूरी था, तो मैं जब गई तो बोले मम्मी ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा बेटा वो पास्टर ने जो प्रोफेसी किया है वो बात पूरी किया है परमेश्वर ने, और जो भी प्रभु दे रहा आशीष आप उसको ग्रहण करो, और ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए है, और वो प्रोफेसी पूरी हो रही है, क्योंकि परमेश्वर को अपने सुख का हमें मूल जानना है। और उसके बाद से फिर उसके यहाँ वो बेटी हुई, और 2019 18 अगस्त में बेटी जेसिका हुई। और हम जहाँ कॉलेज का हमने रूम लिया था वहां पे इसकी पढ़ाई भी चलती थी, तो वहाँ पानी कुछ अच्छा नहीं आता था, पानी के कारण बेटी को बहुत प्रॉब्लम हुई, और वो सांस बंद होने लगी। हम लोग रातों रात हॉस्पिटल ले गए, उस समय वो मुश्किल से 10 या 15 दिन की थी, और ऐसा लग रहा था कि हम हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे कि नहीं, कि रास्ते में कुछ हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आपने दिया, आपने दिया। हम हॉस्पिटल ले गए, एडमिट करे, डॉक्टर ने बहुत सारे करके उसको चेक किया, ये वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा डॉक्टर, बस ये और उसको आईसीयू में डाल दी, वो मशीनों के अंदर जहाँ बच्चे पड़े रहते। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, मुझे तो और डर लगने लगा। और बेटी, दामाद और बेटी का ससुर, उसके पूरा परिवार होशंगाबाद में, सबके आंख में आंसू, प्रार्थना आंसू, प्रार्थना आंसू। तो बाइबल कॉलेज के जो बच्चे थे इटारसी के, वो सारे फास्टिंग कर रहे हैं, वहाँ का पास्टर, डॉक्टर पास्टर कुरन थॉमस, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरा उस समय 40 डेज का फास्टिंग चल रहा था। और ऐसे करते करते सितंबर महीना की मैं समझती हूँ कि 22 तारीख हो चुकी थी, 21 तारीख की उस दिन सितंबर माह की। और उसको देखने का समय 10 मिनट का समय मिलता था, कि वो जब खोलते थे तो हम 10 मिनट एक ग्लास से देखकर वापस आ जाए, हम तो बच्चे को छू सकते थे। और बच्चा ऐसे ग्लास के अंदर ऐसे पड़ा, मतलब बच्चा तो कम दिख रही थी जैसी का, लेकिन मशीन पूरा ऊपर दिख रही थी। और सब मतलब सब इतने नर्वस हो गए थे कि बता नहीं सकते। और मेरी बेटी और मेरे दामाद दोनों वाइफ हस्बैंड रात में कार में सोते थे, कि हॉस्पिटल में वहां बच्चे के साथ रखने नहीं देते थे, वो लोग कार में रोते थे, सोते थे, प्रार्थना करते थे। सुबह ऐसे ही, मतलब कहाँ नहाना उनको कुछ नहीं, जब पूरा घर पर वो बस परेशान परेशान। और उस दिन 21 तारीख थी, सितंबर 21 था। और मैं जैसे ही गई, और मैंने वो ग्लास पे पूरे समय को समझो 24 आवर्स प्रार्थना चल रही थी। और सडनली उनके बेटी के ससुर के फ्रेंड वगैरह सबको याद आ, उन्होंने तय करा कि अगर यहाँ ठीक नहीं होंगे तो अमेरिका जाएंगे। तो उसकी ससुर का भी कहना था कि हाँ अपन बाहर ले आके बाहर के डॉक्टर को दिखाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला आपकी मर्जी, आप बाहर ले जाना चाहिए कि आप ले जाइए। और उस रात प्रियो 21 तारीख थी, और ये लोग कार में सोने चले गए, मैं बैठी रही। मेरे को बैठे बैठे मुझे, मैं अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता चाहती, लाइक हन्ना आई वाज क्राइंग दैट डे। और हन्ना की जैसे अंदर सब कुछ था, और कई विचार आ रहे थे, लेकिन मैं उस दिन गई, और वो जो ग्लास के अंदर बच्चा था, मैंने उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा। मैंने कहा खुदावन यीशु मसीह, तेरी दासी ने अभी तक जो भी सेवा करी, बस आज उस सेवा का ये फल दे, ये बेटी की सांस आ, इसमें जान आ प्रियो। और आंख में आंसू भर के मैं सीढ़ियों से नीचे उतर कर वापस आ गई। और 22 तारीख को स्नेहा ने बोली मम्मी आज लास्ट रिपोर्ट आनी है जेसिका की, पता नहीं मम्मी, पता नहीं मम्मी। और उसके बाद में 22 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई कि वो बहुत अच्छी हो गई, और दूध उसको चाहिए पीने के लिए। और उसके बाद फिर उसको दूध दिया गया। और स्नेहा का 23rd को बर्थडे रहता सितंबर, उसे बर्थडे तो ठीक, उसको खुशी मिली कि मेरे जन्मदिन के पहले मेरी बच्ची अच्छी हो गई। प्रिय, परमेश्वर हमारे लिए कभी भी हानि के बारे में नहीं सोचता, वो हमारे विषय में लाभ की, कुशल की कल्पना करता, कुशल के विषय में सोचता है। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम परमेश्वर को दोष ना दे, हम प्रभु को दोष कभी भी ना दे। अगर हमारे जीवन में दिक्कत है, हमारे जीवन में परेशानी, हम प्रभु को दोष ना दें, क्योंकि वो हमारे विषय में
हमेशा लाभ कुशल की सोचता है। और बोला मैं तो पहले से ही मैंने सोच रखा, वो तो पूरी योजना तैयार है भाई, और जो भी हो रहा है यही आके हो रहा है। आप जो कह रहे शक्कर कम लो, आप शक्कर ज्यादा खा रहे हैं। आपको कह रहे ये चीज कम खाओ, आप वो चीज कम खा रहे हैं। आपको कह रहे आप ऐसा लो तो आप नहीं रहे। तो हम अपनी लाइफ के लिए अगर बीमारी बटोर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं या हमारे साथ कोई ऐसा डिस्टर्बेंस है, हालेलुया, कि ये सब हमारी लाइफ में होता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम था कि फेसबुक पे भी इतने सारे प्रॉब्लम्स होते, क्योंकि मेरा फेसबुक पहले कोई और चलाता। अब मैं कुछ दिनों के बाद जब मैं फेसबुक में आई हूँ 4 से 5 साल में, मुझे पता चला फेसबुक होता क्या है। और अभी भी यही कोशिश कर रही कि कोई और चला। पर अंत में तेरी इच्छा पूरी होगी। पढ़िए ललित। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, मैं हानि की नहीं। तुम्हारे विषय में जो कल्पना मैं करता हूँ वो हानि की नहीं, मैं जानता हूँ कि नो दैट वेरी वेल। परमेश्वर को बहुत अच्छे से मालूम मैंने तुम्हारे लिए गलत योजना नहीं। परमेश्वर कह रहा है मैं खुद जानता हूँ भाई, मैंने बनाया है, मैंने रचा है, मैंने सांस दिया, मैंने तुम्हारा शरीर बनाया, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने इस पृथ्वी में भेजा है, मैंने जोड़ा है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी लाइफ के बारे में। तुम अपना आईडी प्रूफ क्या दोगे, तुम अपना आधार कार्ड क्या दोगे, तुम अपना वोटर आईडी क्या दोगे मुझे, तुम अपना फोन नंबर क्या दोगे मुझे। मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने तो तुमको बनाया है। अब भाई अगर लाइफ में तुम्हारी सब खिचड़ी बनी है, हालेलुया, तो वो तुम्हारी गलती से हुआ। लेकिन याद रखो अगर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो अंत में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने वाला परमेश्वर हूँ। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं, लास्ट में हम जा रहे हैं भजन संहिता 37 का। ओ जल्दी। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। परमेश्वर अगर मुझे कोई सुख मिलना है तो वो तेरी ओर से मिले, दुनिया की ओर से मुझे नहीं। आप जो मुझे दोगे वो मैं लूं, क्योंकि ये परमेश्वर मुझे। तो यहोवा को अपने सुख का मूल जान कि यहोवा के अलावा हमारे जीवन में सुख ही कोई करने वाला नहीं है, और उसी की कीमत को जान, क्योंकि उसने अपनी कीमत चुकाई है। और वो कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है कि यहोवा को सुख का मूल जान, क्योंकि कीमत चुकाई, उसने खरीदा, उसने बनाया। मैं जानता हूँ तेरे लिए हानि की, तेरे लिए लाभ की, तेरे लिए तो सब कुछ जब उसके पास है, मेरा पूरा रिकॉर्ड उसके पास है, और वो कह रहा है कि मैं तेरे विषय में ऐसे सोचता हूँ और तू मेरे को अपने सुख का मूल जान। तो तेरे जीवन में अगर दुख भी रहेगा ना, बीमारी भी रहेगी ना, लाचारी भी रहेगी ना, गरीबी भी रहेगी ना, निरादर भी रहेगा ना, तो मैं तुझको अच्छा। हालेलुया। पढ़ते जाइए। और मैं तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हमारे लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या होना है, कितने दिन जीना है, कितने दिन स्थिर रहना है, हमको ये सारे विषय हमको यहोवा पर ही छोड़ना है। क्योंकि हमको अपने रास्ता, हमारा जीवन सत्य मार्ग और जीवन तो परमेश्वर है। हमारा रास्ता भी खुदावन है, जीवन भी खुदावन है, मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है। तो हमारी लाइफ पर जो कुछ भी है हमको वो सब कुछ वहीं पे छोड़, उसको हमारी चिंता। पढ़िए लगे और उस पर भरोसा रख। ऊपर से और यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। अपने जीवन की चिंता परमेश्वर पर छोड़। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे जैसे अभी बहन बैठी है यहाँ पे, वो सोच रही होगी मेरा ऑपरेशन होने वाला है तो क्या होगा। हमको चिंता नहीं करना, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में। और जब हम परमेश्वर के हाथ में देते तो परमेश्वर को बोलता कि मैंने तो तेरे बारे में पहले से सब सोच रखा। तो हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ करे। और जब हम उस पर भरोसा रखेंगे
और हम बोलेंगे मेरे मार्ग को मैंने तेरे हाथ में दिया और तू चिंता कर, क्योंकि कह रहा मैं सब जानता हूँ। और हमारे सुख का मूल्य वही है, क्योंकि उसने कीमत चुकाई। आज हमारे जीवन में जो भी सुख है, हमारे जीवन में जो कुछ ब्लेसिंग है, हमारे जीवन में जो कुछ खुदा दे रहा है, सब कुछ हम उसकी ओर से ले रहे हैं। तो मनुष्य ये ना बोले कि मैंने ये मेहनत करा इसलिए मेरी लाइफ में ये हुआ, या मैंने ये मेहनत करा तो इसलिए मेरी लाइफ में ये हुआ। हमको ये बोलना है कि परमेश्वर आज मेरी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग है, जो भी अनॉइंटिंग है, जो भी अच्छाई है, और जो कुछ तू मुझे दे रहा, वो सब कुछ तू ही तो दे रहा है। हालेलुया। हो गया लगी? और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और उस पे भरोसा रख। अपने भरोसे से, अपने विश्वास से हमको अलग नहीं होना है। सर्वप्रथम व्यक्ति को ईमानदार होना है, और जब हम ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर के साथ भरोसा भी करेंगे, विश्वास भी करेंगे, और उस विश्वास को लेकर प्रार्थना करेंगे। क्या करें? परमेश्वर पर और भरोसा रख, वही पूरा। हम अपने विश्वास को लेकर डामाडोल ना हो। कितनी आंधी, कितनी तूफान चली जब पतरस और उसके चेले, पतरस के साथी जब नाव में थे, और वो सोचे अब डूब जाएंगे, अब तो डूब जाएंगे, और जब यीशु मसीह उसी नाव पे। मैं सोचती यीशु मसीह सो नहीं रहे, यीशु मसीह हर पल प्रार्थना करते थे। ना मैं ऊँगता हूँ ना मैं सोता हूँ, परंतु मैं जागता हूँ। लेकिन चेलों ने क्या बोला? अरे प्रभु आप तो सो रहे थे और देखिए नाव, और हम परेशान हो रहे हैं। अरे प्रभु प्रभु हम मर रहे, डूब रहे। प्रियो, हमें भरोसा रख। और हम भरोसा कब रखेंगे? जब हमारे अंदर हमारा पूरा मन बोलेगा कि खुदा हमारे साथ, हमारे मनोरथों को वो पूरा करे। हमारी लाइफ की हर खुशी को वो देने वाला, हमारे जीवन को वो बनाने वाला। हमारे हानि जो हुआ वो हमारे पेरेंट्स की गलती से, हमारे खुद की गलती से, हमारे अपने लाइफ से। लेकिन जब खुदा को हमने देखा तो खुदा कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। और जिसने यहोवा को मूल जान लिया, जिसने यहोवा की कीमत जान ली, जिसने उसके वचन की कीमत, उस पर जिसने भरोसा रख लिया और अपने मार्ग को पा लिया, तो परमेश्वर कह रहा अब तो तेरे को सोचने की बात ही नहीं। तुम क्यों घबराते हो? तुम क्यों सोचते हो कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर को हमने अपने सुख का मूल जाना है। हमारा आधार परमेश्वर, हमारा ईमान परमेश्वर। हमारा मन ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को पाने के बाद हम किसी मनुष्य के बहकाए में नहीं, लेकिन हम खुदा के साथ चलने वाले। उसे पता है हमारे जीवन की भी, बोल रहा मैं तो बहुत पहले से तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार किया और मैं तो तुमको जानता हूँ, तो बार बार क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान व्यक्ति होता जो विश्वास में कम होता, जो विश्वास में स्थायी, वो बोलता क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। आज से मैं समझती हूँ कि 12-13 साल पहले हम जब सदर के मकान में, किराए के मकान में रहते, और मैं ऐसे प्रचार करती, और जब मैं प्रीचिंग करती थी तो वहां पर भी हर फ्राइडे को मीटिंग होती, और ऊपर लेंटर कुछ टूटा हुआ था, और लेंटर टूटा हुआ था तो अ, और मैं तो अब उनके नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, प्रभु उनको और भी आशीष दे, हालेलुया। और होता है ना कि सेवक के लिए जो प्रॉब्लम आज हो रही है वो पहले भी, और उसके बाद में प्रयोग उस समय पर अचानक से हमारे जीवन के लिए जब हम ऐसे बैठ के गए, प्रार्थना चल रही थी, और हमारे बीच में कम से कम 25-50 लोग बैठे, और मैं आंख बंद करके प्रार्थना कर रही थी, और इस तरफ मेरी बड़ी बेटी, इस तरफ छोटी बेटी, वो दोनों हमेशा मेरे साथ बैठते। और सडनली क्या हुआ, ऊपर से किसी ने ऐसा लगा कि टूटे हुए लेंटर में जम के कुछ मारा, और वो लेंटर के बड़े बड़े टुकड़े जिसमें रॉड थे, कीले थे, वो मेरे पैर के ऊपर गिर गया, दोनों पैर के ऊपर गिर गया, और मैं इसकी प्रार्थना कर रही, और गिरने के बाद प्रार्थना मैंने बैठे बैठे पूरी करी, और उसके लेंटर के टुकड़ों को हटाया। लेकिन 2 घंटे बाद मेरे दोनों पैर एकदम सूज गए, और मेरा पैर ऐसा हो गया कि मैं बता नहीं सकती। तब मेरी बेटी ने मेरे भाई को फोन करी, मेरा भाई एमएच में जॉब करता आरटी में, तो मेरी बेटी ने कहा मामा जल्दी आओ, और कुछ लोगों ने ऊपर के लेंटर को गुस्से के मारे में ऐसा तोड़ा है,
ऐसा तोड़ा है कि वो लेंटर मम्मी के पैर पे गिर गया और वो लोग ने जानबूझ के किया कि यहाँ मीटिंग ना हो। मेरा भाई भाग के आया, मुझे लेके हॉस्पिटल गया। जैसे हॉस्पिटल गया, जब हॉस्पिटल के बाहर व्हील चेयर लेकर आए, तो जितने लोग थे वहां, चाय बनाने वाले, होटल चलाने वाले, मेडिकल जो भी थे, सबने एक ही बात कहा, बोले पैरों का तो कीमा बन चुका, पूरा पैर अब तो मांस मांस हो चुका और भविष्य में कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन मैं एक प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मेरे सुख का मूल तू मुझे जानता है, विश्वासियों की हड्डी कभी नहीं टूटती है, बस। और जब हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो डॉक्टर ने बोला ये पैर को गदगद हो गया, पूरा भर जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर एक्सरे कर करके परेशान, मेरी उससे एक हड्डी भी टूटी नहीं है। मैंने कहा प्रभु आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे को मैं वहीं खड़े होकर परेशान, आप विश्वास करिए कि प्रभु मेरे साथ कितनी भी हानि हो, मेरे साथ कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपके नाम पे जरूर खड़ी रहूंगी। मेरा पाँव जाने तो मेरा हाथ जा। अंधा भिखारी दाऊद करके बोला, दाऊद की संतान, वो भीख जरूर मांग रहा था अपनी हो, लेकिन वो परमेश्वर के साथ जुड़ा था, इसलिए खुदा ने उसको शिफा दी। उसने बोला आंख नहीं है क्या हुआ, कान तो है, मुंह तो है, उससे स्तुति करूंगा, कान से सुनूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं स्वर्ग जाके तो देखूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको यही, यीशु मसीह को यही दिखाया। काश हमारा विश्वास हो जाए, हमारा भरोसा हो जाए, और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा रास्ता जब खुदावन है, हम अपने कठिनाई जीवन को, हम अपने दुख भरे जीवन को जब परमेश्वर के हाथ में देते हैं और ईमानदारी के साथ उसके साथ उसी विषय की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को भरपूरी देता। हन्ना के जीवन में, हन्ना ने भी वो एक ही विषय के लिए वो 9 महीने तक बैठकर ये वो खाती नहीं रही मेडिसिन, ये वो 9 महीने उसने बच्चन को देखा होगा, प्रार्थना करती होगी, और उसने जो जो अपने बेटे के लिए प्रभु ने कहा तेरा मन चाहा, तू जो चाहती तू चाहेगी वही तेरे को मिलेगा। और वो 9 महीने तक उसने सैमुअल के वो चीजें मांगा और खुदा ने उससे बढ़कर उसे दिया। आज मेरा और आपका जीवन अगर खाली है, मेरे आपके जीवन में बीमारी, मेरे आपके जीवन में संतुष्टि नहीं, मेरा आपके जीवन में जरूरतें पूरी नहीं हो रही, मैं अपने जीवन में, आपके जीवन में उन्नति कर पा रहे, प्रभु के साथ में रख दो। परमेश्वर आपकी कीमत जानता है और वो आपको उठाए। आमीन। आइए यहाँ वचन पूरा हुआ, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, आपके सुंदर कलाम के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, जो सभी के लिए शिक्षादायक था प्रभु जी। हम इस सभी विशेषकर प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर कि प्रभु जी माला का ऑपरेशन होना, परमेश्वर जितने लोग सुन रहे माला के लिए प्रार्थना करें प्रभु कि माला का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए प्रभु, उससे चंगाई मिल जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सारा कुछ आपके हाथ में देते परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते जिन्होंने वचन को सुना था, जिन्होंने नहीं सुन पाए उन्हें भी आप आशीष और बरकत दे प्रभु। हर रोग के मनोरथों को आप पूरा करो परमेश्वर। जिस तरह हन्ना से कहा कि कुशल से तू घर जा और जो चाहती तू परमेश्वर से मांग। परमेश्वर आपके वचन ने हमें दृढ़ किया प्रभु कि हम आपसे मांग सकते परमेश्वर और हम कुशल से रह सकते परमेश्वर। हम विश्वास भरे जीवन में जिए आपके साथ कि आप हमारे जीवन में सब कुछ करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हमारी हर इच्छा को, हमारी हर आवश्यकता को, हमारे लिए जो भी आपने रखा परमेश्वर आपके हाथ से हमें मिले परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं हमारी माँ के साथ हो प्रभु, इस बारिश में उन्हें चलने फिरने का संभालो परमेश्वर। हमारे घर के हर एक सदस्य के साथ हो, लल्ली को आशीष और बरकत दो। लल्ली के नाना जो बीमार है उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु आज जेसिका का बर्थडे है प्रभु जी, जेसिका ने आज 2 साल कंप्लीट करी परमेश्वर, वो भविष्यवाणी के द्वारा आई है प्रभु। हम चाहते परमेश्वर उसका जीवन आपकी महिमा के इस्तेमाल हो, वो एक अच्छी आपकी दासी बने परमेश्वर। प्रभु अभी से आज के उसके जन्मदिन से आप उसके सिर पे हाथ रखकर प्रभु जी आप जानते आपने कहा प्रभु, लेकिन हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि वो प्रभु के लिए बहुत निंदा दासी बने परमेश्वर और आपकी सेवा करे परमेश्वर। इस जन्मदिन में जो भी स्नेहा के ससुराल पक्ष में जो भी इंतजाम हो रहा उन्हें आशीष और बरकत दे प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु की जेसिका की दादी दादा बुआ मम्मी पापा हर एक का प्यार उसके जीवन में, और यहाँ से भी परमेश्वर हमारे सभी भाइयों ने उसे विश किया प्रभु जी। हमारे परिवार पूरी जॉर्ज फैमिली ने विश किया प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हम उन चिरियन फैमिली की प्रार्थना करते प्रभु, स्नेहा की चिरियन फैमिली को आशीष और बरकत दे प्रभु, उनके बच्चों को दे परमेश्वर प्रभु। और भी जितने लोगों की आज शादी की सालगिरह उन्हें भी आशीषित कर परमेश्वर, जिनका आज जन्मदिन उन्हें भी आशीषित कर, और जिन
बाद जन्म भी उन्हें भी आशीषित प्रभु, जो दुख में है खुदा आपकी शांति उनके साथ रहे प्रभु, हमारे घर के साथ रहे। हम जो योजना हमारी थी परंतु आपकी योजना को लेके हम जिस काम को करना चाह रहे हैं परमेश्वर, उस काम में आपका हाथ हो प्रभु, और वो चीज जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। अपनी दासी को अपने पंखों अपने लहू में छिपा परमेश्वर, और गहरा प्रकाशन दे परमेश्वर, और प्रभु आने वाली 20 तारीख की सभा को आपके हाथ में देते हैं, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह आपके चरणों में रखते हैं। हम जिनसु और उसके परिवार की प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष और बरकत दे और चंगाई दे प्रभु, और उनके मनोरथों के लिए पूरा कर। जो डॉक्टरी पढ़ना चाह रहा बेटा उसको एडमिशन मिले प्रभु, जो बच्चे नहीं लौटे वो लौट के आए परमेश्वर, प्रभु अच्छी जॉब दे परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कनाडा के लिए, अमेरिका, यूएसए, दुबई के लिए परमेश्वर, उस शहर के साथ हो प्रभु। आपकी जो योजना बन रही हमें ले जाने की, वो योजना भी आपके हाथ में रखते परमेश्वर। प्रभु आपकी दासी के जीवन में आप जो चाहते वो करिए परमेश्वर, हालेलुया। हर एक प्रार्थना को खुदावन आपके सम्मुख रखे परमेश्वर, हालेलुया। आप हमारे मन से बढ़कर जानने वाले परमेश्वर प्रभु, प्रत्येक लोग जो सुन रहे हैं उनके मन के विचारों को आप जानते परमेश्वर। प्रभु जो बीमार है उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, जो बिस्तर में उन्हें छुए, जिस बेटी को डेंगू हो गया उसको चंगाई दे परमेश्वर। इस बारिश में प्रभु लोगों को संभाल खुदावन परमेश्वर। प्रभु हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, शिव भाई के लिए, ज्योति भैया के साले के लिए जिनका स्वास्थ्य खराब है परमेश्वर, आप उन्हें छू के चंगाई दो, और भी प्रभु के दास दासों को छू के चंगाई दो परमेश्वर। और प्रभु फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके साथ हो परमेश्वर। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, अनूप भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके मिशनरी वर्क के लिए। प्रभु अनूप जॉर्ज जो हमारा भाई फील्ड में परमेश्वर समय परमेश्वर ब्रिज एरिया में जॉब करता प्रभु, उसकी सेवकाई के साथ हो, मेरे साथ हो परमेश्वर। कुछ इसी तरह कर और ताजा कर अपने काम के लिए, वचन से बात कर प्रभु। बीते समय आपने जो मुझे सौंपने दिया उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, कि मेरे बर्तन को आपने भरा है परमेश्वर। मैं उस बर्तन की आशीष को, भरे बर्तन की आशीष के लिए मैं धन्यवाद देती, कि मेरे एक खाली बर्तन में आपने बहुत सारी आशीष को दिखाया। ओ प्रभु 17 तारीख को उस आशीष के लिए मैं आपका धन्यवाद देती परमेश्वर। ओ खुदावन हम धन्य धन्य कहते, आपके अभिषेक में हमें बढ़ाइए। हमारे जितने भाई लोग बाहर जॉब पे जाते प्रभु, जब शाम को सब घर वापस आते, सातों भाइयों को अपने लहू और पंखों में छिपा, वायरस से बचा परमेश्वर, कोरोना से बचा परमेश्वर, इस देश को कोरोना वायरस से मुक्ति कर परमेश्वर। अब एक नई बीमारी आ गई डेंगू, उससे भी बचा परमेश्वर। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, लल्ली के लिए, हरेक के लिए, फिर से जेसिका के जीवन के लिए धन्यवाद देते, सेजू के लिए, स्नेहा जैसन के लिए, और प्रभु पूरे चेरियन फैमिली, पास्टर फैमिली के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। इटारसी बाइबल कॉलेज में जितने लोगों ने प्रेयर किया उनके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक लोग पास्टर लोग की प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक को आशीष और बरकत दे प्रभु। कोई भी व्यक्ति किसी चीज से खाली ना रहे प्रभु, जो भी आपकी सेवा करते हुए भरपूरी आशीष दे परमेश्वर, लोगों के मुंह से आशीष वचन निकले परमेश्वर, हालेलुया। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रेज द लॉर्ड।